एक्चुअली गुड मॉर्निंग। मैं आज क्या करने वाला हूँ कि आज है ना आपको सबको यहाँ पर म्यूट रखने वाला हूँ। हाँ, ताकि क्या है कि जो रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी वो सारे की सारी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी म्यूट ऑल। जब सेशन ओवर हो जाएगा तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुपर सरप्लस पॉलिसी, जो एक वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी वी कैन से एट अ लोअर प्राइस, जिसमें इंसान कम प्रीमियम देकर भी एक अच्छा बड़ा कवरेज उसको अफोर्ड कर सकता है। ये पिछले दिनों जैसे कि आपको पता ही है कि इसको है ना अभी रिवाइज किया गया था, और रिवाइज करने से ये पॉलिसी आपको अभी 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड भी दे रही है। मतलब यदि किसी को चाहिए तो वो व्यक्ति कम से कम प्रीमियम देकर भी 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज ले सकता है। अपने अभी जैसे एक 2-3 पॉलिसी 1 करोड़ रुपए का सेल किया है अपने एजेंट लोगों ने, तो मैंने देखा कि उसमें हार्डली एक जन का तो कुछ 4,000 रुपया प्रीमियम आया। 4,000 रुपए में ही गॉट द कवरेज ऑफ 1 करोड़। तो ये कितना अच्छा एक बेनिफिट है ना। यदि आप उसको डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी बोलते थे तो शायद वो हेजिटेट करता था लेने का, लेकिन उसको ये प्रीमियम छोटा साइज का दिखा और उसने ये पॉलिसी झट से ले लिया। बेसिकली ये जो पॉलिसी है ना, ये सप्लीमेंट्री पॉलिसी है। आपके पास में बेसिक पॉलिसी है, उसके साथ में आप एक ये पॉलिसी और दे देते, तो उससे क्या होता है, उसका कवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आपको क्रॉस सेलिंग करना चाहिए इस पॉलिसी को। क्रॉस सेलिंग इन द सेंस, यदि किसी के पास में कोई भी पॉलिसी है, भले ही वो आपकी स्टार हेल्थ की हो, आपकी बेची हुई हो, किसी और की बेची हुई हो, या किसी और कंपनी का पॉलिसी हो, आप जिसको भी अप्रोच करते हो आप उसको ये पॉलिसी दे सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो इट्स अ टूल आपके लिए, मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुपर टूल है, जिसके द्वारा आप किसी भी कस्टमर से बात करेंगे उसको ये पॉलिसी आप दे सकेंगे। करेक्ट। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग सेल कर रहे हैं और बहुत सारा अच्छा बिजनेस भी इस पॉलिसी में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन टाइप में या उसको वापस एक स्टडी करने के हिसाब से या रिकैप हम लोग करेंगे सुपर सरप्लस टॉप अप प्लान। ये पॉलिसी बेसिकली आपको ना इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो पॉलिसी है इसमें आपको दो तरह के वर्जन मिल रहे हैं, वन इज गोल्ड वर्जन एंड वन इज द सिल्वर वर्जन। ठीक है ना। जब पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त एक ही तरह का ये पॉलिसी होता था, 3 लाख डिडक्टिबल या 5 लाख डिडक्टिबल, एंड नाउ दिस हैज गॉट टू वेरिएबल्स, सिल्वर प्लान एंड गोल्ड प्लान। ठीक है, दोनों के फीचर्स हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई सिल्वर प्लान में क्या फीचर्स होते हैं। राइट, सी सिल्वर प्लान में क्लेम एडमिसिबल होगा। क्लेम इज एडमिसिबल ओनली व्हेन इट एक्सीड्स द डिडक्टिबल अमाउंट इन ईच हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पर एक डिडक्टिबल अमाउंट होता है जो आपको, दैट इज कस्टमर को डिसाइड करना होता है। ओके, कस्टमर हैज टू फाइनलाइज और डिसाइड दिस डिडक्टिबल अमाउंट। तो उसका क्लेम एडमिसिबल होगा यदि उसका क्लेम अमाउंट ये डिडक्टिबल अमाउंट से ज्यादा जा रहा है, और ये डिडक्टिबल अमाउंट कट करके उसको इस पॉलिसी में ऊपर का क्लेम किया जा सकता है। और सिल्वर प्लान में हर क्लेम में ये डिडक्टिबल अमाउंट अप्लाई होता है। हम लोग एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, सो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्लेम इज एडमिसिबल इन दिस सुपर सरप्लस सिल्वर प्लान ओनली व्हेन इट एक्सीड्स द डिडक्टिबल अमाउंट इन ईच हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो है सम इंश्योर्ड, इसमें है आपको 10 लाख और 7 लाख दो सम इंश्योर्ड मिल रहे हैं विथ अ डिडक्टिबल लिमिट ऑफ 3 लाख। करेक्ट, 10 लाख और 7 लाख ऐसे दो सम इंश्योर्ड आपको मिल रहे हैं विथ डिडक्टिबल लिमिट 3 लाख। इस डिडक्टिबल लिमिट का मतलब है कि वो 3 लाख रुपया क्लेम में या तो खुद देगा या उसके पास में एग्जिस्टिंग पॉलिसी से उसको 3 लाख मिलेगा। मान लो एक क्लेम अराइज होता है 2 लाख रुपए का, उसके पास में कोई बेसिक पॉलिसी है, उसने वहां से क्लेम ले लिया, वापस से 2 लाख रुपए का क्लेम आया, तो ये पॉलिसी कितना देगी? दिस पॉलिसी विल नॉट गिव द क्लेम, बिकॉज यहां पर सिल्वर प्लान में ईच क्लेम, हर क्लेम में डिडक्टेबल लिमिट अप्लाई होगी। यानी कि इन केस उसका क्लेम 3 लाख से अधिक अमाउंट का है तो ही उसको इस पॉलिसी से क्लेम मिल सकता है। मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए का 3 लाख डिडक्टिबल पॉलिसी लिया हुआ है,
तो और उसका क्लेम आ जाता है 4 लाख रुपए का, तो इन दिस केस ही कैन गेट 1 लाख रुपीज एज अ क्लेम इन दिस पॉलिसी। ये जो 3 लाख के ऊपर का अमाउंट होगा वो उसको पे किया जा सकता है। ईच क्लेम डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पर 10 लाख और 7 लाख दो सम इंश्योर्ड है और डिडक्टिबल लिमिट इनके पास में 3 लाख रुपए का है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर प्लान करेंटली। यदि हम सिल्वर प्लान फ्लोटर का देखते हैं तो सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है और डिडक्टिबल लिमिट के यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, 3 लाख और 5 लाख रुपए। यदि फ्लोटर प्लान भी होगा तो भी उसको ईच क्लेम डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगी, वेदर इट इज 3 लाख और इट इज 5 लाख। यहाँ पर इस पॉलिसी में देखिए लोगों को क्या लगता है, टॉपअप की जब हम लोग बात करते हैं उसको लगता है कि उसी पॉलिसी के ऊपर टॉपअप हो रहा है, उसी पॉलिसी पे टॉपअप हो रहा है, दैट इज ओके। लेकिन इट्स अ न्यू पॉलिसी, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है कस्टमर के साथ में, कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी का, और इस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं लाइक न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा। फर्स्ट 30 डेज नो क्लेम पेएबल एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कंडीशन, आपको पता ही है। स्पेसिफिक डिसीजेस जो होती हैं दे आर कवर्ड आफ्टर 24 मंथ्स लाइक हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, स्टोन्स, और जो अपने बहुत सारा पूरा लिमिटेड कैटरेक्ट है, नी जॉइंट ट्रीटमेंट है, स्लिप डिस्क रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, फीमेल जेनिटल सिस्टम, ये वगैरह वगैरह जो भी हैं, दे आर स्पेसिफिक लिस्टेड डिसीजेस जो पॉलिसी लेने के 24 महीने के बाद कवर होती हैं। ठीक है, 30 डेज वेटिंग पीरियड, 24 मंथ स्पेसिफिक डिसीज कवर्ड एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आफ्टर 36 मंथ्स। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेट मी रिमाइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर प्लान, सिल्वर प्लान ऑफ सुपर सरप्लस। तो यहां पर ये तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, देखिए 30 डेज वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिसीजेस कवर्ड आफ्टर 24 मंथ्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड आफ्टर 36 मंथ। ओके, यहां पर रूम रेंट मैक्सिमम per day is rupees 4,000. Room rent will be 4,000 per day. Pre-hospitalization 30 days, post hospitalization 60 days. देखिए सिल्वर प्लान में रूम रेंट कैपिंग है 4,000 रुपीज पर डे का, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अप टू 60 डेज। करेक्ट, इसमें भी सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड ओवर हियर इन दिस पॉलिसी। अभी ये नया आपके लिए है कि यहाँ पर 1 ईयर एंड 2 इयर्स दो टर्म आपको मिल रहे हैं। आप 2 साल का प्रीमियम भी इकट्ठा भर सकते हैं, दिस विल अप्लाई इन बोथ द प्लान्स। आप 2 साल का इकट्ठा भरते हैं तो देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन द प्रीमियम। 2 साल का इकट्ठा भरने से प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट मिलता है। ये पहले नहीं था, ये जब लास्ट मंथ ये प्लान रिवाइज किया गया है, इसके अंदर 2 ईयर टर्म ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो 1 ईयर एंड 2 ईयर, 2 साल के प्रीमियम पर आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जो सम इंश्योर्ड है डिडक्टिबल, ये यहां पर मैंने डिडक्टिबल लिखना था, डिफाइंड लिमिट लिख दिया मैंने। डिडक्टिबल लिमिट जो है 1 ईयर का कैरी ओवर नहीं होगा। कैरी ओवर इन द सेंस समझो 2 साल का पॉलिसी लिया है तो उसमें पहले साल में 10 लाख का कवर है और दूसरे साल में भी 10 लाख का कवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल का मिलके 10 लाख का कवर है। फर्स्ट ईयर 10 लाख और सेकंड ईयर 10 लाख। फर्स्ट ईयर में समझो कुछ क्लेम हो गया और बाकी का अमाउंट बचा है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। या आप बोलोगे कि फर्स्ट ईयर का 10 लाख भी आप सेकंड ईयर में 10 लाख करके कैरी फॉरवर्ड कर दो क्योंकि मैंने वहां पर क्लेम नहीं लिया है, तो दिस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। हाँ, 2 साल के पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड का कैरी ओवर ऑप्शन नहीं है। 2 साल के जो बेनिफिट्स है एक साथ भी आप इकट्ठे क्लेम नहीं कर सकते हो। अभी समझो पहले साल में उसका बहुत बड़ा क्लेम आ जाता है और 20-25 लाख रुपए का एक्सपेंसेस हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं नेक्स्ट ईयर का भी मेरे को, यहाँ पे मैंने 2 साल का पैसा भरा है तो पहले साल में 2 साल का क्लेम इकट्ठा दे दीजिए, तो दैट कैन नॉट बी डन। करेक्ट। एंट्री एज जैसे ऑलमोस्ट ऑल प्लान्स 18 टू 65 इयर्स, चाइल्ड 91 डेज दैट इज 3 मंथ स्टे अप टू 25 इयर्स, चाइल्ड शुड बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट्स, ये कंडीशन ध्यान रखना है। रिन्यूअल्स विल बी लाइफ टाइम, okay, there will be lifetime renewals. Medical examination is not required for any age and any sum insured. अब एक ये छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग।
मान लीजिए किसी के पास में ये पॉलिसी है और उसने ये पॉलिसी लिया हुआ है 10 लाख रुपए का। पहले साल पहला उसका एक क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, तो इट इज नॉट पेएबल। आपको पता है ये डिडक्टिबल लिमिट जो है, डिडक्टिबल लिमिट इज एप्लीकेबल इन ईच क्लेम। सो पहला 2 लाख रुपया उसने आइदर ही पेड और ही हैज टेकन फ्रॉम द बेस पॉलिसी। अब यहां पर 4 लाख रुपए का दूसरा क्लेम आ गया, तो यहां पर डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगा वापस से, और यहां पर 3 लाख रुपया डिडक्टिबल लिमिट जो है वो कट करके यहां पर 1 लाख रुपया उसको पे किया जाएगा। मान लीजिए वापस से उसका इसी साल में क्लेम आ रहा है 6 लाख रुपए का, तो अगेन इन दिस थर्ड क्लेम ऑल्सो डिडक्टिबल लिमिट विल अप्लाई। 3 लाख रुपया यहाँ पर कट होगा और 3 लाख रुपया क्लेम पे किया जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? तो सिल्वर प्लान वर्क्स इन दिस वे, ईच क्लेम देयर इज अ डिडक्टिबल लिमिट अप्लाइड, जो डिसाइडेड बाय द, जो उसने पहले से पॉलिसी लेने के टाइम में कस्टमर ने चूज किया हुआ है। तो इस प्रकार से हर क्लेम में उसका डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगा। गोल्ड प्लान देखते हैं हम लोग। सिल्वर प्लान आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान में ये अलग अलग सम इंश्योर्ड है और अलग अलग डिफाइंड लिमिट है। यहाँ पर 10 लाख से 25 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड मिल रहा है और 3 लाख से 25 लाख रुपए तक का डिफाइंड लिमिट मिल रहा है। यहाँ पर भी 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा। जो स्पेसिफिक डिसीजेस वहां पर 2 साल का वेटिंग पीरियड लग रहा था सिल्वर प्लान में, यहाँ पर इट विल बी कवर्ड फॉर आफ्टर 12 मंथ, 1 मंथ, दैट इज 1 ईयर। सिल्वर प्लान में specific conditions were covered after 2 years, and here in gold it is covered after 1 year. In pre-existing conditions जो थी पीडी कवर, वो सिल्वर प्लान में आफ्टर 3 years था, that is 36 months, whereas in gold plan it is covered after 12 months. Clear? Pre-hospitalization and post-hospitalization here are 60 and 90 days, whereas in silver plan it was 30 and 60 days. ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। रूम रेंट का सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम इज आल्सो अलाउड। यहाँ पर क्लेम, जब हम लोग सिल्वर प्लान की बात कर रहे थे तो वहां पर ईच क्लेम डिडक्टिबल लिमिट आपको अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर एडमिसिबल क्लेम्स गेट पेड ओनली व्हेन द एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंसेस अंडर हॉस्पिटलाइजेशन, एक ही क्लेम हुआ या मल्टीपल क्लेम हुआ और टोटल इफ इट एक्सीड्स द डिफाइंड लिमिट, क्लेम बिकम्स पेएबल। मैं वापस से रिपीट करता हूं। In this gold plan, an admissible claim gets paid only when the aggregate of expenses under hospitalization, सिंगल क्लेम और मल्टीपल क्लेम, उनका सारा का सारा जो अमाउंट होता है वो यदि डिफाइंड लिमिट से एक्सेस हो गया तो द क्लेम बिकम्स पेएबल above the defined limit. Correct? Defined limit cannot be changed once opted at the time of taking policy. यदि एक बार किसी ने 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए का ले लिया है तो वो आगे उसको चेंज नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि डिफाइंड लिमिट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस ऑप्टेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, राइट? यहां पर एक स्पेशल बेनिफिट और दिया गया है गोल्ड प्लान में कि एट 6th कंटिन्यूअस रिन्यूअल पॉलिसी कैन बी चेंज्ड टू इंडेमनिटी पॉलिसी। कोई भी अपने चॉइस का पॉलिसी वो उसको ट्रांसफर करके ले सकता है। इट कैन बी एफएचओ, कॉम्प्रिहेंसिव और वॉट एवर इट इज, continuity of this plan will be given. 6th continuous renewal policy can be changed to indemnity policy. इसमें क्या कंडीशन है देखेंगे हम। हाँ? इसमें यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज वेवर ऑफ डिडक्टिबल। अब चूंकि वो उस प्लान में जा रहा है से एफएचओ, तो देर इज अ वेवर ऑफ डिडक्टिबल, उसको 3 लाख का डिडक्टिबल अमाउंट का एप्लीकेशन नहीं लगेगा। इसमें कंडीशन क्या है? ऑल इंश्योर्ड पर्सन हैव टू एंटर द बिफोर 50 ईयर्स। ओके, सभी जो लोग हैं वो 50 साल के नहीं पहले उसमें एडमिटेड होने चाहिए, पॉलिसी में एंटर्ड होने चाहिए, राइट? ऑल इंश्योर्ड पर्सन हैव एंटर्ड बिफोर 50 ईयर्स ऑफ द एज। नो क्लेम हैज बीन डन, कोई क्लेम नहीं होना चाहिए 6 सालों में। ऑप्शन ओनली ऑल इंश्योर्ड ऑप्ट टू माइग्रेट, तो पॉलिसी में जो लोग हैं सारे के सारे माइग्रेट होते हैं तो दिस कैन बी डन। मान लो एक पॉलिसी में क्लेम आ चुका है, ओके, उसने कुछ क्लेम लिया था, एक व्यक्ति ने क्लेम लिया हुआ है
और वो सेकंड व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पर आप चेंज करके मेरे को बेसिक पॉलिसी दे दो। सो दिस कैन नॉट बी डन। ओके, यदि ये माइग्रेशन कर लिया उसने, 6 साल कोई क्लेम नहीं था और उसने छठे साल के रिन्यूअल पर अपने आप को उसने कोई दूसरे प्लान में ले लिया है, तो उसका टॉप अप कवर विल बी डिसकंटिन्यूड, कंडीशंस ऑफ द न्यू प्लान ऑप्टेड विल बी एप्लीकेबल, एंड एट द सेम टाइम उसका जो 30 डेज वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस एंड पीईडी कवर विल बी सेव्ड। सिंगल एसी रूम यहाँ पर अलाउड है, एक्चुअल्स फॉर आईसीयू, इमरजेंसी एम्बुलेंस रुपीज 3000 रुपीज पर डे पर इवेंट, एयर एम्बुलेंस 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 2,50,000 रुपीज, डिलीवरी एक्सपेंसेस अप टू 50,000 रुपीज। अब ये कोई बोलेगा कि ये किस प्रकार से ये डिलीवरी एक्सपेंसेस उसको मिल सकता है। ओके, मान लीजिए एक इस पॉलिसी में 3 लाख डिडक्टिबल अमाउंट था और वो किसी के ऊपर 3 लाख रुपया ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब डिफाइंड लिमिट क्रॉस हो चुकी है, और उसका यहाँ पर समझो डिलीवरी का केस अराइज हो रहा है, तो इन दिस पॉलिसी डिलीवरी एक्सपेंसेस कैन बी पेड अप टू 50,000 रुपीज। ओके, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस यहाँ पर है, कोई यदि डोनर है तो उसमें एक्सपेंसेस आर आल्सो कवर्ड। रिचार्ज बेनिफिट इज देयर, इन 3 लाख रुपए के डिफाइंड लिमिट पर 50,000 रुपया, 5 लाख डिडक्टिबल पे 7.5, दैट इज 75,000 रुपीज, 10 लाख डिफाइंड लिमिट पर 1 लाख, एंड 15 लाख एंड अबव डिफाइंड लिमिट पर 2.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट भी है। ये रिचार्ज जिस प्रकार से एफएचओ में अप्लाई होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद में एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड, ये बेनिफिट इस गोल्ड प्लान में दिया गया है। हम लोग एक क्लेम का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड जिन्होंने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया हुआ है और 3 लाख डिफाइंड लिमिट उनका ये है, और उनके क्लेम आते हैं। देखिए 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है, डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपीज है, एक क्लेम आया 3 लाख रुपए का, डिफाइंड लिमिट अप्लाई हो गई तो यहाँ पर कुछ पे नहीं होगा, राइट। 3 लाख रुपए एक्सपेंसेस हुआ है, 3 लाख रुपए डिफाइंड लिमिट अप्लाइड, नो क्लेम पेड, उसका अभी भी 10 लाख रुपए का पूरा सम इंश्योर्ड बाकी है। डोंट बॉदर, ये 1 लाख टाइप हो गया है, सो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड उसका बैलेंस रहेगा। उसका सेकंड क्लेम अराइज होता है से 6 लाख रुपीज। अब उसका हम लोगों ने 3 लाख रुपए डिफाइंड लिमिट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यहाँ पर 3 लाख रुपए से अधिक का क्लेम हो रहा है। मैंने आपको बताया था एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्लेम्स, तो यहाँ पर 3 लाख और 6 लाख 9 लाख रुपए का उसका एक्सपेंसेस हुआ है, और उसमें से 3 लाख रुपया ये हमने कट कर दिया, 3 लाख प्लस 6 लाख। ये देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इंश्योर्ड व्यक्ति के ऊपर, थर्ड इंश्योर्ड व्यक्ति के ऊपर 3 लाख रुपया और 6 लाख रुपया, 9 लाख रुपया खर्चा हुआ है उस साल के अंदर अंदर, तो ये 3 लाख रुपया कट करके 6 लाख रुपया क्लेम विल बी पेड। सो 10 लाख रुपए में से उसका 6 लाख पेड कर दिया, 4 लाख बाकी रहा। अभी नेक्स्ट क्लेम आता है उसका 6 लाख रुपए का, वापस से कोई चौथे व्यक्ति के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर डिफाइंड लिमिट वापस से अप्लाई नहीं होगी। 6 + 6 + 3 15 लाख रुपए एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसमें से 3 लाख डिफाइंड लिमिट अप्लाई कर दी, 12 लाख रुपए का क्लेम हो रहा है, हमने 6 लाख यहाँ पे किया था, तो अभी चूंकि पॉलिसी मैक्सिमम कवरेज इज 10 लाख, तो वहां पर उसको बैलेंस 4 लाख रुपया उसको पे कर दिया जाएगा, उसका अमाउंट नहीं बचा। मान लो किसी का 1.5 लाख रुपया वापस से कोई क्लेम आया, अब चूंकि लिमिट इज एग्जॉस्टेड, 10 लाख रुपया पूरा खत्म कर चुके हैं, तो नो क्लेम इज पेएबल। आपको आ गई ना बात समझ में? अब ये भी बात ध्यान दीजिए, देखिए उसके पास में अपने को है ना यहाँ पर एक ये ध्यान रखना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेस पॉलिसी, भले वो बेस पॉलिसी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का कुछ भी हो, मान लो उसने अपना डिफाइंड लिमिट को यूज कर लिया है, तो उसको डिफाइंड लिमिट यूज करने के बाद वो यहाँ पर उसको क्लेम दिया जा सकता है। सुरेश विल टॉक, मैंने म्यूट किया हुआ है, वेट फॉर सम टाइम। हाँ, सो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको सुपर सरप्लस में उसको डिफाइंड लिमिट अप्लाई करके एग्रीगेट ऑफ क्लेम के हिसाब से हम लोग उसको अमाउंट पे करते हैं, दैट इज द गोल्ड प्लान। एक नया बात यहाँ पर और है, दैट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैंने आपको 1 ईयर और 2 ईयर टर्म तो मैं बता चुका हूँ, सो यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली टर्म भी इसके अंदर आ चुके हैं, दैट इज ईएमआई ऑप्शन जिसको बोलते हैं। मंथली के ऊपर 4% लोडिंग, क्वार्टरली पर 3%, हाफ ईयरली पर 2% लोडिंग करके उसका ईएमआई कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये ईएमआई
पर यदि किसी को पॉलिसी लेनी है तो आपको पता है कि ऑलरेडी दिस कैन बी टेकन ऑनलाइन ओनली। आपके एजेंसी पोर्टल से ही आप पॉलिसी बुक कर सकते हैं और ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड एंड सिलेक्टेड बैंक डेबिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। ओके, यदि कोई बोलता है मेरे को 2 साल का इकट्ठा करना है और उसके ऊपर मेरे को आप इंस्टॉलमेंट दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। EMI is applicable on only on 1 year policy. Correct? So this is all about our super surplus policy. मैं अब आपको अनम्यूट करूंगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हो we can have talk on that thing. Huh? So any question?